हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, हम लोग आंकिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी समाप्त कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लाए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। यह हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी वनडे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस, एनी एग्जाम में यह क्वेश्चन एक न एक आया है जरूर। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। हमारा बेस क्या है? DSSB एंड सुपर टेट। आइए इससे स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए आप लोगों के रूल ऑफ बोडामास। बोडामास के क्या नियम है यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम जानेंगे कि बोडामास होता क्या है। देखिए, बोडामास एक साइन है जिसे बनाया गया है। देखिए हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक बी होता है, फिर O, फिर D, फिर M, फिर उसी प्रकार A, फिर S। अब यह क्या है? ध्यान से देखिए। B से हमारा होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। कैसा कोष्टक? आप सभी को पता है, इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद इसे मझला कोष्टक बोलते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट। यह हमारा होता है ब्रैकेट। ओ से हमारा आता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब का। हिंदी में क्या लिखा रहेगा? का। इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ध्यान समझिएगा। डी से हमारा क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। डिवीजन मतलब भाग होता है। यम से हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। क्या होता है साथियों? गुणा। ए से हमारा होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन यानी जोड़। उसी तरह यस से होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। क्या होता है? घटाव। यह हमारा होता है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसे बोडामास ही क्यों कहा गया, इसे यस से क्यों स्टार्ट नहीं किया गया, DMOSOB क्यों नहीं लिखा गया? तो इसके पीछे भी एक कारण है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब इस तरह का लिखने का कारण है, ऊपर से नीचे एरो बना लीजिए। आप भी ऊपर से नीचे, कहने का मतलब जब एक सरलीकरण, एक कोई एक समीकरण देगा साथियों, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। और हम लोग जब कक्षा 6, 7 में, 8 में पढ़ते थे ना, तो डंडा से पिटाई होती थी। डंडे से पिटाई करके हम लोग को मास्टर याद करवाते थे। काको पहले तोड़िए, ता पीछे दे भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दो घटाए। तो यह चीज़ें हैं। आइए इससे कुछ बेसिक पहले जानते हैं। आप लोगों को एक चीज़ हम बता रहे हैं, ये ध्यान से सबको आना चाहिए। वह क्या चीज़ है? वह ध्यान से देखिए, यह सभी को आना चाहिए। अगर माइनस, अगर हम देखें प्लस गुणे प्लस, अगर प्लस में प्लस का गुणा होगा तो हमारा साइन आएगा हमेशा प्लस। अगर प्लस में गुणा करें माइनस का तो हमेशा आएगा माइनस। अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो भी आएगा माइनस। लेकिन जब लास्ट में माइनस गुणे माइनस करेंगे, जब माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है प्लस में। यह चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज़ यह हो गया। दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, यह भी देख लीजिए। अगर हमारा A/B अगर किसी संख्या में भाग देना रहे C/D से, किससे देना रहे? C/D से, तो इसे हम कुछ नहीं करते, D है, इसे करते समय हम A/B लिखते हैं, भाग को हटा के गुणे का साइन बनाते हैं। क्या करते हैं? गुणे का साइन। इसको पलट देते हैं, D ऊपर चला जाता है C, अर्थात AD/BC हो जाता है। यह भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? कहने का तात्पर्य, भाग का जो साइन होता है उसे हम उलट देते हैं, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है? गुणा। खाली साइन क्या हो जाती है? बदल जाती है। आइए इस पे हम एक दो सवाल जब तक बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसे नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए साथियों, हम 2 एग्जाम्पल से इसे ध्यान समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बताया था कि अगर A/B भागे B C/D हो,
क्या हो, सी बाई डी। तो करेंगे क्या, ए बाई बी गुणे डी बाई सी, बस इसको पलट देंगे तो लिखेंगे 4/5 गुणा, अब इसे ऊपर लिख देंगे, ये पलट जाएगा तो 25/16। अब काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, उसी तरह 4 एकम 4, 4 चौका 16। तो हमारा आंसर आ गया 1 गुणे 5 और 1 गुणे 4 यानी 5/4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। सभी लोगों दोस्तों आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए एक और देखें। अब हमारा ये 5/2 गुणे 3/4 भागे 15/8। तो यहाँ पे साथियों यह गलती मत करना कि पहले क्या कर दें, गुणा कर दें। गुणा करेंगे काम खत्म, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोडामास का रूल बताया है, का को पहले तोड़िए, का को पहले तोड़िए। हम लिख देते हैं, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए। का को पहले तोड़िए, तोड़िए ता पीछे भाग, ता पीछे भाग। का को पहले तोड़िए ता पीछे भाग। गुणा करें धन जोड़ के, गुणा करें धन जोड़ के, जोड़ के ऋण को दे घटाए, ऋण को दे घटाए। अब कहेंगे सर जी ध्यान से देखिए, का को पहले तोड़िए ता पीछे भाग, ता पीछे भाग। गुणा कर धन जोड़ के ऋण को दे घटाए। कहने का तात्पर्य काको का मतलब होता है, जब कभी पढ़े होंगे 5 - 4 तो उसके ऊपर एक बार दिया रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं बार, तो इसी को हिंदी वाले भाषा में हम लोग बोलते हैं का। क्या बोलते हैं, का। उसी प्रकार OF ऑफ आता है ना, ऑफ, आप उसे भी हम का शब्द ही बोलते हैं। तो समझ में आ गया। इसे आप लिखना याद करना चाहते तो याद कर लीजिए, या तो बोडामास का रूल हमने बताया, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, और उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, उसे कर लीजिए। आइए इस सवाल को हम करते हैं। इस सवाल को आप लोग लिख लिए होंगे। आइए ये सवाल देखिए क्या होगा। अगर इस सवाल को हम करेंगे तो पहले भाग देंगे, तो हमने इसको लिखेंगे 5/2 गुणे 3/4। भाग का मतलब गुणा, अब पलट देंगे तो 8, वहाँ नीचे क्या आ जाएगा 15। अब हमने बताया था आप काट दीजिए, काट, अब देखिए सब हो गया गुणे में, तो गुणे में तो ऊपर नीचे कट जाता है, चाहे यहाँ से काटे चाहे वहाँ से कटे। अगर हम काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 पाँचे 15। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 2 यानी 1/1 अर्थात 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो साथियों आप लोग को यह समझ में आ गया हो गया। 1-2 एग्जाम्पल से और समझाते हैं, इसे लिखना है तो लिख लीजिए। आइए साथियों 2 क्वेश्चन और लेके आए, उसे भी ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, फिर यहाँ भाग है या माइनस, तो सबसे पहले भाग, बोडामास का रूल के हिसाब से पहले भाग। 4 + 8, भाग का मतलब होता है बटे 2। अगर हमें 9 में भाग 3 का देना होता तो हम क्या लिखते हैं, 9/3 लिखते हैं ना, तो वही हमारे कहने का मतलब भाग यही। फिर -5, भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, इसे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 - 5, क्या हो जाएगा 4 - 5। अच्छा अब देखिए जब प्लस माइनस में आप आज़ाद है, जब प्लस माइनस आ गया तो समझिए हम चाहे घटाएं चाहे जोड़े, लेकिन बोडामास रूल कहता है पहले जोड़िए, तो हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 और 4 8, 8 में से 5 गया 3, यही हमारा आंसर। अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि पहले घटाएंगे नहीं, हम जोड़ेंगे नहीं, मेरा मन कर रहा है पहले घटाना, तो केवल इसी में रूल काम करेगा, प्लस माइनस में चाहे जो आप पहले कर सकें। तो माइनस करेंगे तो लिखेंगे 4, या घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 1, यहाँ घटेगा 3। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। यहाँ पे 36 + 12 भागे, अब देखिए ब्रैकेट भी आ गया, तो नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कोष्टक को, तो लिखेंगे 36 + 12, भागे का चिन्ह रहने देंगे, यह घटाएंगे 8 में से 5 गया
3, फिर लिखेंगे 36 प्लस 12 भागे का मतलब बटे 3। अब चाहो तो डायरेक्ट 3 चौक के 12 कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, आपको समझाना है, अच्छे से समझिए, क्योंकि यह क्लास ही है बेसिक टू एडवांस। पहले हम एकदम आसानी से सीख रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लास इसका लाएंगे सिंप्लीफिकेशन के तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो हो जाएगा 36 भाग दिए 3 चौक के 12, तो आ गया हमारा 40। यही हमारा क्या आंसर हो गया, बोलिए जय माता दी। तो साथियों इसे भी नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल के और माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। आइए साथियों अब 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं, इससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए बड़ा भी ब्रैकेट है, मझला भी ब्रैकेट है और छोटा भी ब्रैकेट है। तो नियम कहता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 12 को 12 प्लस 16 को 16 रहने देंगे माइनस मझला ब्रैकेट 5 को 5। अब इसे हल करेंगे, इसे जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, हमारा यहाँ पे छोटा ब्रैकेट क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखिए अब मझला ब्रैकेट, तो 12 प्लस फिर इसी तरह इसको लिखेंगे माइनस, अब 9 5 14, क्या हो गया 14। यहाँ से हमारा क्या नाम है, मझला ब्रैकेट भी समाप्त। अब आ गया बड़ा ब्रैकेट, तो इसे हल करिए 12 प्लस 16 में से 14 जाएगा 2, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 14। बोलिए प्रेम से जय माता दी। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, अब यहाँ ऑफ वाला आ गया, क्या आ गया ऑफ वाला। तो हमने बताया था ऑफ को हटाइए मल्टीप्लाई करिए, 6 माइनस 2 प्लस 3। तो सभी को साथियों को पता होगा जब मल्टीप्लाई हो गया तो पहले इसका गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट। हमारा नियम पहले बोर्डा मास में क्या कहता, पहले ब्रैकेट। तो 5 गुणे 6 ऐसे हल करेंगे, तो 3 2 5। अब देखिए यहाँ गुणा यहाँ माइनस, तो पहले 6 में से 5 घटाएंगे नहीं, नियम क्या कहता है पहले मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 30 माइनस 5 यानी 25। हो गया ना, जय माता दी। तो आई होप साथियों आपको ये छोटा ही क्लास बोर्डा मास का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और बड़े बड़े क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो क्लास है सरलीकरण का, ये काफ़ी लंबा क्लास है, ये 3-4 दिन क्लास चलेगा। आपको 0 लेवल से स्टार्ट की हैं तो एडवांस ट्रिक लेवल तक लेके चलेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को सभी को एक ग्रुप में सभी के पास शेयर कर दिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।